हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का। न्यूट्रिशन और बायोकेम का ये आपका एग्जाम रहेगा। 75 नंबर का होता है। टाइम रहता है 3 घंटे का। तो किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं न्यूट्रिशन और बायोकेम के अंदर, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे पार्ट्स में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला सेक्शन है आपके पास न्यूट्रिशन का, सेकंड सेक्शन है बायोकेम का। इस पेपर के लिए आपको 2 शीट दी जाती हैं, एक न्यूट्रिशन के लिए, एक बायोकेम के लिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डिफाइन न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके अंदर आपको न्यूट्रिशन की कम से कम 2 डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद आपसे पूछा है नेम द एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या एलिमेंट आते हैं, इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में लिखना होता है। उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आपको बताना है जो नर्स है उसका क्या रोल रहेगा, कि वो कैसे माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट कर सकती है, ठीक है। प्रिवेंशन, बचाव के तरीके बताने हैं, बच्चों को आप कैसे माल न्यूट्रिशन से बचा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, उसके भी 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन बतानी है आपने। उसके बाद आपने डाइटरी सोर्सेज बताने हैं कार्बोहाइड्रेट के। फिर आपने एक्सप्लेन करना है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि कैसे कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे पूछा गया है नेम द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपको डाइटरी सोर्सेज बताने हैं आयरन के। उसके बाद आपसे पूछा है प्लान द बैलेंस्ड डाइट फॉर 19 ईयर ओल्ड गर्ल। एक 19 साल की लड़की के लिए आपने बैलेंस्ड डाइट का चार्ट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपसे पूछा गया है किन्हीं 3 पे आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, 5 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से आपने सिर्फ 3 को ही करना है। तो सबसे फर्स्ट आपसे पूछा गया है प्रिंसिपल ऑफ कुकिंग, ठीक है। कुकिंग के क्या प्रिंसिपल होते हैं, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कैल्शियम के बारे में बताइए, फैट के फंक्शंस बताइए, और वो फैक्टर बताइए जो बीएमआर बेसल मेटाबॉलिज्म रेट को जो अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में आपने यहाँ पे बताना है। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास बायोकेम का। इसके अंदर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको ऑप्शन दिया गया है, या तो आप ये पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या फिर ये करें। तो पहले में आपसे पूछा है रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज कैसे रेगुलेट होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो हमने यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट हमसे पूछा है सिंथेसिस एंड फंक्शन ऑफ विटामिन डी, कि जो विटामिन डी है वो कैसे बनता है और क्या क्या उसके फंक्शंस हैं। या तो आप इन दोनों को लिखिए या फिर आप लिखिए स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, ठीक है। या फिर आप ये बताइए और फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में लिखिए। या तो आप ये पहले के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए या ये 2 क्वेश्चन, इनमें से आपको एक ही करना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपसे पार्ट में पूछा गया है। सबसे पहले है यूरिया साइकिल आपने डिस्कस करनी है। फिर आपने बताना है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर आपको किन्हीं 5 के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है असेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपने लिखना है, एंजाइम्स को क्लासीफाई करना है, कोलेस्ट्रॉल के फंक्शन आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर कैसे रेगुलेट होता है या मतलब कैसे मेंटेन होता है। उसके बाद आपसे पूछा गया है इलेक्ट्रोफोरोसिस प्रोसेस के बारे में। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोलेजन, ठीक है। कोलेजन की स्ट्रक्चर ऑफ और फंक्शन बताइए। तो इनमें से काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे आपका कैल्शियम से रिलेटेड, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल पे भी वीडियो है आपकी, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, आगे प्लेलिस्ट के अंदर जाके। सो आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करे ये पता लगाने में कि एग्ज़ाम्स के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।